वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, जैसा कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ। मैं अपना ये चैलेंज 60 दिन का रहेगा। इसमें क्या करना रहेगा कि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँगा। तो देखते हैं कि ये 60 दिन में मैं अपनी इंग्लिश को कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। इंग्लिश में जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो अभी ज़ीरो है, बिल्कुल भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में। बट मैं देखता हूँ कि 60 दिन में मैं क्या अचीव कर सकता हूँ अगर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश को और प्रैक्टिस करता हूँ तो। और मेरी जर्नी देखो 60 दिन के अंदर मैं क्या क्या करता हूँ इंग्लिश को लेकर। जिमनाई से हमने सवाल पूछा, गूगल जिमनाई से सवाल वही पूछा कि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस, तो उसके लिए क्या करना होगा। कुछ उसने टिप्स बताए हैं जो हमने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, अब बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, बेसिक वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग, जो बेसिक वर्ड मीनिंग होती है उसे याद करना शुरू करना है। 5 से 10 वर्ड डेली, रोज़ 5 से 10 वर्ड इंग्लिश में हम लोग को बेसिक वोकैबुलरी याद करना होगा। और सबसे पहले ग्रामर के चक्कर में ना पड़े। इसने जिमनाई ने बोला है कि ग्रामर के चक्कर में ना पड़े, तो ग्रामर अवॉइड करना, मतलब उसको अभी देखना ही नहीं। और घर की चीज़ें, जैसे वर्ड मीनिंग में क्या याद करना, जैसे घर की चीज़ें हो गई, टेबल, चेयर, किचन से कुछ थिंग्स हो गए, ऐसे प्लेट हो गया, ये सब को याद करना है। रोज़ाना का काम जो हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, तो इससे हम लोग क्या होगा कि हम लोग उसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो हम लोग के डेली बेसिस रहेगा, तो डेली बेस रोज़ यूज़ करेंगे। इंग्लिश सुनने की आदत, इंग्लिश सुनने की आदत डालना होगा। दूसरा क्या है, इंग्लिश सुनने की आदत, कुछ सुनने की आदत डालना पड़ेगा। क्यों इंग्लिश सुनने की आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर बच्चा है जो इंग्लिश कुछ नहीं बोलता है, वो अगर इंग्लिश बोलता है तो पहले वो सुनता है, सुनते सुनते फिर उसके बाद बोलने लगता है। तो पहले हम लोग को सुनने की आदत डालना पड़ेगा। या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो, इसमें कार्टून्स, ये ईजी होते हैं कार्टून्स वाले, ये सेंटेंसेस बहुत ईजी टाइप के होते हैं। और थर्ड है, ज़ोर से पढ़ो, कुछ भी रीडिंग करो, कुछ भी करो, उसको ज़ोर से पढ़ो, ठीक है, ज़ोर से पढ़ना है। 10 मिनट कम से कम ज़ोर से पढ़ना। इससे हम लोग की जो ज़बान है वो इंग्लिश के प्रति क्या होगी, सही होगी, मतलब जो वर्ड बोलेंगे वो क्लियर सुनाई देगा। और चौथा दिया है कि थिंक इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना है, क्योंकि जब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग कुछ लोड नहीं रहता है। हिंदी जब हम लोग की मदर टंग है, जो भी कुछ बोलते हैं तो हम लोग दिमाग में लोड नहीं रहता, क्योंकि हम लोग अरे सोचते भी हम लोग हिंदी में। तो हम लोग को इसमें लिखा हुआ है चौथा क्या, हम लोग को इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा, जिससे मेरा मानना है कि लोड नहीं पड़ेगा। और पाँचवा है, मोबाइल ऐप का यूज़ करो, क्योंकि आजकल डिजिटल हो गया सब चीज़, तो एआई यूज़ कर सकते हो, डुओलिंगो है, हेलो टॉक है, ये सब का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, 10 से 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग डेली रूटीन में इंग्लिश को ला सकें। क्योंकि जब तक हम लोग डेली रूटीन में इंग्लिश को नहीं लाएंगे तो कैसे सीखेंगे, कुछ मतलब ही नहीं होगा।